जय श्री कृष्ण। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6th श्लोक पर मनन करेंगे। पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करना शुरू किया था। अब वो और भी वीरों के नाम गिनाता है। युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र। ये केवल सैनिकों की सूची नहीं है, बल्कि उस शक्ति, साहस और समर्थन की पहचान है जो पांडवों के पीछे खड़ी थी। क्या किसी बड़ी चुनौती का सामना केवल साहस से किया जा सकता है, या फिर सफलता के लिए सही लोगों, सही कौशलों और सही तैयारी की भी आवश्यकता होती है? आज का श्लोक हमें सिखाता है कि महान युद्ध अकेले नहीं जीते जाते। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस श्लोक का अर्थ है कि पांडवों की ओर से पराक्रमी युधामन्यु और शक्तिशाली उत्तमौजा जैसे महान योद्धा भी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी युद्ध भूमि में हैं। ये सभी महारथी हैं। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की स्थिति और प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हुए पांडव पक्ष के पराक्रमी वीरों की सूची प्रस्तुत करते हैं। ये केवल एक साधारण नाम गणना नहीं है, बल्कि आगामी युद्ध के लिए एक शक्ति मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक तैयारी है। किसी भी बड़े कार्य को आरंभ करने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों की क्षमता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हम देखते हैं कि पांडवों के पास साहस, कौशल और शक्तिशाली सहयोगियों की कोई कमी नहीं है। संजय द्वारा ये विस्तृत गणना स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है और ये दर्शाती है कि दोनों पक्ष पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं, जो एक विशाल संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है। ये हमें किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों की क्षमताओं को पहचानने का महत्व सिखाता है। अब आइए देखें कि ये हमारे आधुनिक जीवन में कैसे लागू होता है। हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्षों में किसी भी बड़ी परियोजना या चुनौती को शुरू करने से पहले अपनी शक्तियों और उन लोगों की शक्तियों का सटीक आकलन करना आवश्यक है जिनके साथ हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। ये प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, बल्कि यथार्थवादी योजना और तैयारी के बारे में है। जैसे योद्धाओं की पहचान की गई थी, हमें भी अपने प्रयासों में महारथियों अर्थात मुख्य कौशल, संसाधनों और व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए, ताकि एक सुविचारित और रणनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। ये हमें बाधाओं का अनुमान लगाने और संसाधनों को बुद्धिमानी से आवंटित करने में मदद करता है, जिससे भोले भाले आशावाद के बजाय तत्परता की भावना विकसित होती है। किसी नए व्यावसायिक परियोजना को शुरू करने से पहले एक दल का मार्गदर्शक प्रभावी रणनीति बनाने के लिए प्रत्येक दल सदस्य और प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के कौशल और अनुभव का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करता है। जब कोई व्यक्ति मैराथन दौड़ने की योजना बनाता है, तो वो केवल बिना तैयारी के इसमें कूदने के बजाय अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता, प्रशिक्षण आवश्यकताओं और संभावित चुनौतियों का यथार्थवादी आकलन करता है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन की इस यात्रा में मेरे महारथी कौन हैं? कौन से लोग, गुण और संसाधन मेरी सबसे बड़ी शक्तियां हैं, और क्या मैं उन्हें पहचानकर उनका सही उपयोग कर रहा हूं? अगले श्लोक में दुर्योधन अपना ध्यान पांडवों से हटाकर अपनी स्वयं की सेना की ओर ले जाता है। हम देखेंगे कि वो किन योद्धाओं पर सबसे अधिक भरोसा करता है और ये उसके नेतृत्व के बारे में क्या बताता है। यदि आज का ये मनन आपके जीवन में कुछ नया प्रकाश लेकर आया हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।